जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का। क्या शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां मिलकर वापस आघाड़ी सरकार बना पाएगी या फिर बीजेपी अकेले बहुमत के आंकड़े को छू पाएगी। तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इस ओपिनियन पोल के अनुसार किसकी बनने जा रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आप ऐसा न्यूज़ पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अहमदनगर की, यानी संभाजी नगर की 12 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। शिवसेना खाते में 1, एनसीपी यानी एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 12 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बीजेपी खाते में 6 सीटें, शिवसेना खाते में 1 सीट, एनसीपी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो यहाँ पर अगला जिला निकल के आ रहा है अकोला की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में यानी 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है बीजेपी, तो शिवसेना 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। महाराष्ट्र की 17 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 8, शिवसेना खाते में 2, एनसीपी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, अमरावती की 8 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी, कांग्रेस प्लस के खाते में यहाँ पर 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 25 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 12, शिवसेना खाते में 3, एनसीपी खाते में 7 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार है। आपको क्या लगता है अगली बार आघाड़ी सरकार आएगी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां मिलकर फिर से सरकार बनाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। या फिर बीजेपी फडणवीस के साथ सरकार में आएगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री का दावेदार फडणवीस हैं और शिवसेना के और एनसीपी और अन्य पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार श्रीमान उद्धव ठाकरे जी हाँ दोस्तों, फडणवीस अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? हमें कमेंट करके एक एक करके सभी जानकारियां दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, शिवसेना खाते में 2, एनसीपी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 34 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 17 सीट, शिवसेना खाते में 5 सीट, एनसीपी खाते में 9 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बीड़ की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, शिवसेना खाते में 2 सीट, एनसीपी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी पार्टियों को 2-2 सीट का रेशियो मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है तो शिवसेना भी 2 सीट जीत सकती है, एनसीपी भी 2 सीट जीत सकती है, यानी एनसीपी, कांग्रेस यहाँ पर 2-2 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 40 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 19 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है इस ओपिनियन पोल के अनुसार आज चुनाव हुए तो, और शिवसेना खाते में 7, एनसीपी खाते में 11 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं भंडारा की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 43 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 20, शिवसेना खाते में 8, एनसीपी खाते में 12 और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, शिवसेना खाते में 2, एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 24, शिवसेना खाते में 10, एनसीपी खाते में 13 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, शिवसेना खाते में भी
भी 2 सीट जीतने का मौका मिल सकता है, एनसीपी खाते में भी 2 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। महाराष्ट्र की 56 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 26, तो शिवसेना खाते में 12, एनसीपी खाते में 15 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक 56 सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी से ज्यादा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और एनसीपी खाते में 15 सीट यानी सेकंड नंबर पर एनसीपी आती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना यहाँ पर मात्र 12 सीटों पर यानी थर्ड पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दूल्हे की यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से एक पर बीजेपी की जीत मिलती और शिवसेना खाते में 3 सीटें, एनसीपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करते हुए नजर आ रही है। 61 सीटों का सर्वे महाराष्ट्र का आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी खाते में 27, तो शिवसेना खाते में 15, एनसीपी खाते में 16, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, शिवसेना खाते में 1 सीट, एनसीपी खाते में 1 सीट यानी सभी के पार्टियों खाते में 1-1 सीट यानी सबको गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से 1-1 सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 64 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 28, शिवसेना खाते में 16, एनसीपी खाते में 17 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं गोंदिया की यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर सभी पार्टियों को यानी बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी प्लस और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 68 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 29, शिवसेना खाते में 17, एनसीपी खाते में 18 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हिंगोली की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, शिवसेना खाते में 0, एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। 71 सीटों का सर्वे महाराष्ट्र का आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी खाते में 31, शिवसेना खाते में 17, एनसीपी खाते में 19 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जलगांव की 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 10, शिवसेना के खाते में 0, एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 82 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 41 सीट, शिवसेना खाते में 17, एनसीपी खाते में 20 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जलना की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, शिवसेना खाते में 0, एनसीपी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 87 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 87 विधानसभा सीटों में से 43 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना खाते में 17, एनसीपी खाते में 23 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, शिवसेना खाते में 3, एनसीपी प्लस के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 97 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 48, शिवसेना खाते में 20, एनसीपी खाते में 25 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं लातूर की 6 विधानसभा सीटों के सर्वे के बारे में। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 103 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 52, शिवसेना खाते में 21 सीट, एनसीपी खाते में 26 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें, शिवसेना खाते में 2 सीट, एनसीपी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 113 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 57, शिवसेना खाते में 23, एनसीपी खाते में 29 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए बात करते हैं मुंबई यानी पूरी मुंबई सिटी की 26 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 12, शिवसेना खाते में 3, एनसीपी खाते में 11 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 39 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 69, शिवसेना खाते में 26, एनसीपी खाते में 40 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नागपुर की 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है 5 सीटें, शिवसेना जीत सकती है 5 सीटें यानी दोनों ही पार्टियां यहाँ पर 5-5 सीटों पर रेशियो बनाए हुए हैं। तो एनसीपी प्लस के खाते में 2 सीट जीतने को मिल सकती है, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। बात कर लेते हैं नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी प्लस के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। दोस्तों बात कर लेते हैं नासिक की 15 विधानसभा सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 8, शिवसेना खाते में 5, एनसीपी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों के सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, शिवसेना
खाते में 0, एनसीपी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात कर लेते हैं पालघर की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, शिवसेना खाते में 3, एनसीपी प्लस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए बात करते हैं परभणी की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, शिवसेना खाते में 2, एनसीपी प्लस के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ, महाराष्ट्र की 193 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 93 सीटें, शिवसेना खाते में 45 सीट, एनसीपी खाते में 53 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए बात करते हैं पुणे की 21 विधानसभा सीटें हैं। 21 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 15, शिवसेना खाते में 2, एनसीपी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 214 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 108, शिवसेना खाते में 50 सीटें, एनसीपी खाते में 57 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए बात करते हैं रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीट, शिवसेना खाते में 2 सीट है और एनसीपी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, शिवसेना खाते में 0, एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 226 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 114 सीट है, शिवसेना खाते में 49 सीट, एनसीपी खाते में 61 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सांगली की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें, शिवसेना खाते में 1 सीट, एनसीपी खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सतारा की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 242 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और बीजेपी खाते में 1, 2, 3 यानी 123 सीटें, शिवसेना खाते में 51 सीट, एनसीपी खाते में 67 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी जीत पाएगी महाराष्ट्र? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 45 यानी 245 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 124 सीटें, शिवसेना खाते में 52 सीट, एनसीपी खाते में 67 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सोलापुर की 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। यहाँ पर 6 सीटें, शिवसेना यहाँ पर 2 सीटें जीत सकती है, एनसीपी यहाँ पर 3 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 256 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 130 सीटें, शिवसेना खाते में 154 सीट और एनसीपी खाते में 70, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ठाणे की 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है 11 सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर शिवसेना मात्र 3 सीटों पर अटकती दिख सकती है और एनसीपी यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट है। महाराष्ट्र की 274 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 141 सीट, शिवसेना खाते में 57 सीटें, तो एनसीपी खाते में यहाँ पर 74 सीट यानी 74 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बात कर लेते हैं वर्धा की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का खाते में यहाँ पर 2 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। शिवसेना खाते में 1, एनसीपी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात करते हैं वाशिम की 3 विधानसभा सीटें हैं। 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर एनसीपी जीत हासिल कर सकती है। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी जिले की यानी यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों के सर्वे की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो शिवसेना खाते में 0, एनसीपी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है। तो शिवसेना यहाँ पर 54 सीटों पर, एनसीपी खाते में 80 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में इस बार किसकी बनेगी सरकार? कौन मारेगा बाजी महाराष्ट्र की सत्ता पर? क्या इस बार भी अगाड़ी सरकार बन जाएगी या फिर शिवसेना एनसीपी अलग अलग हो जाएगी या फिर बीजेपी अकेले दम पर 150 सीटें जीतेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान,
वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।